हेलो इंजीनियर्स। व्यापम की तरफ से हमको एक मेजर अपडेट देखने को मिला है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि जो कैलेंडर आया है व्यापम का, उसमें थोड़ा जो है चेंजेस हो सकते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले उस नोटिस को हमको देखना पड़ेगा, तो हम लोग साइट ओपन कर लेते हैं व्यापम की। और जैसे ही हम लोग व्यापम की साइट पे जाते हैं, उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे देखना पड़ेगा इधर कहीं पे, क्योंकि डायरेक्ट वो उस पर नहीं दिखेगा अपने को नोटिफिकेशन पे। जैसे कि हम लोग होम पेज पे जाएं तो यहाँ पे डायरेक्ट कोई नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलेगा। तो एडवर्टाइजमेंट नोटिस तो इसमें नहीं है। उसके बाद फिर इसमें नहीं है राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन इसमें भी नहीं है। हाँ, ये है इंपॉर्टेंट नोटिस एडवर्टाइजमेंट टू कैंडिडेट। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है समाचार खंडन पत्र। तो इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। और जैसे ही हम लोग इसको ओपन करते हैं, इसमें हमको देखने को मिलता है कि सबसे पहले मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल, चयन भवन, मेन रोड, नंबर 1, चिनार पार्क, ईस्ट भोपाल, उसमें प्रकाशित समाचार का खंडन। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये हम एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो इसमें दिया हुआ है दिनांक 12/4/2024 को दैनिक दैनिक भास्कर में प्रकाशित समाचार पत्र ईएसबी में तोड़ी आचार संहिता कर दी है। भर्तियों की घोषणा 2024 के लिए कैलेंडर जारी, 4 एंट्रेंस टेस्ट और 5 भर्ती परीक्षाओं की संभावित तारीख बताई गई थी। तो क्या था कि 12/4/2024 को दैनिक भास्कर में एक एक नोटिस टाइप का छपा हुआ था। उसमें लिखा हुआ था कि ये एग्ज़ाम इस डेट में, ये एग्ज़ाम इस डेट में, ये एग्ज़ाम इस डेट में। लेकिन इन्होंने क्या किया, उसके बाद फिर जो ईएसबी है, उन्होंने अपनी साइट में भी वो चीज़ें ऐड कर दी थी। तो संभावित तारीख बताई के संबंध में कर्मचारी चयन मंडल की ओर से स्पष्ट किया जाता है कि ईएसबी द्वारा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचरण संहिता के प्रावधानों के अनुरूप परीक्षार्थी को जानकारी एवं सुविधा हेतु केवल उन परीक्षाओं का आयोजन के संभावित महीने का कैलेंडर जारी किया गया जो छूट के दायरे में आते हैं। मतलब कि जो अभी क्या है, आचार संहिता चल रही है अपने यहाँ पे। अब आचार संहिता में कैलेंडर नहीं निकाला जा सकता है, लेकिन इन्होंने कैलेंडर निकाला। तो ये उस चीज़ के लिए बता रहे हैं कि हमने वही वैकेंसियाँ उसमें ऐड करी हैं जो छूट के दायरे में आ जाती हैं, जिन पे आचार संहिता का ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो छूट के दायरे में आती है। ये लिखा है उन परीक्षाओं के लिए कैलेंडर जारी नहीं किया गया है जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचरण संहिता के प्रावधानों के अनुरूप छूट के दायरे में नहीं आते हैं। तो ये साफ साफ इन्होंने लिख दिया है कि उन परीक्षाओं के लिए कैलेंडर जारी नहीं किया गया है जो इसके दायरे में नहीं आते हैं। यानी कि उनका जो नोटिफिकेशन है या फिर उनका जो कैलेंडर है वो बाद में जारी किया जा सकता है। अब इसके बाद सेकंड पॉइंट पढ़ लेते हैं। इस प्रकार समाचार पत्र में प्रकाशित खबर तथ्यों पर आधारित नहीं है। ईएसबी द्वारा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचरण संहिता के किसी भी निर्देशों का उल्लंघन नहीं किया गया है। तो इन्होंने ये बता रहे हैं कि हम आचार संहिता कोई भी जो उल्लंघन है वो नहीं किए हैं, क्योंकि इसमें जो है वो जो टेबल रहता है, यानी कैलेंडर जो रहते हैं अपने एग्जाम कैलेंडर, वो ये लोग नहीं निकाल सकते, लेकिन उन्होंने निकाला। तो ये साफ साफ बता रहे हैं कि हमने कोई भी खंडन नहीं किया है, क्योंकि जो उसके दायरे में नहीं आते हैं केवल उन्हीं वैकेंसी को हमने निकाला है, उसके दायरे में आने वाली वैकेंसी हमने नहीं निकाली है। उसके बाद फिर अतः ईएसबी द्वारा दैनिक भास्कर समाचार पत्र में छपे उक्त समाचार का खंडन किया जाता है। तो कुल मिला के इन्होंने साफ साफ लिखा है कि उसमें जो और भी वैकेंसियां थी तो उसका खंडन किया जा रहा है। यानी कि देखो, जैसे ही समाचार पत्र में निकला था उसमें बहुत सारी वैकेंसी थी जो अपने कैलेंडर में नहीं आई हैं। तो जैसे ही आचार संहिता खत्म होती है तो अपने को देखने को मिल सकता है एक महिला सुपरवाइजर की वैकेंसी। उसके बाद फिर अपने को मिल सकता है पुलिस कांस्टेबल वाली। उसके बाद अपने को देखने को मिल सकता है वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, और फिर जेल प्रहरी का भी देखने को मिल सकता है अपने को साथ में। और इसके बाद फिर अपने को देखने को मिल सकता है यहाँ पे जो एसआई की वैकेंसी है, जो बहुत टाइम से पेंडिंग है, जिसके लिए बहुत सारे लोग कब से वेट कर रहे थे कि एसआई की वैकेंसी अब होगी या फिर अब आएगी, लेकिन एसआई की वैकेंसी नहीं आ रही थी। तो उस वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, और बहुत सारे कोचिंग वाले भी बोल रहे थे कि नहीं, वैकेंसी आनी थी पर आई नहीं है। तो इसलिए इन्होंने अभी नोटिस निकाल के बिल्कुल साफ साफ बता दिया है कि एसआई का भी नोटिफिकेशन आ सकता है। अब देखो, ये जो हमारा नोटिस है, तो ये कब आया है, ये आया है
12/4/2024 को 12/4/2024 को इन्होंने साइट पे अपलोड कर दिया था कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं जो अगर निकाली जाती तो आचार संहिता खंडन हो जाता, तो वो उन्होंने नहीं निकाली है। तो बिल्कुल 100% चांस है कि अच्छी खासी वैकेंसी जो इस बार है व्यापम में देखने को हमको मिलेगी। तो बिल्कुल हमको निराश नहीं होना है और अपनी तैयारी बनाए रखनी है। तो ये तो वैसे तो बोला जाए तो नॉन टेक वालों के लिए थी। हमारे टेक्निकल में सब इंजीनियर की वैकेंसी उसमें साफ साफ दी हुई है कि सब इंजीनियर की जो वैकेंसी है वो जून के लास्ट में या फिर जुलाई के स्टार्ट में, इन दोनों में 100%, 101% आ जाएगी वैकेंसी। उसके बाद फिर इसका जो एग्ज़ाम है अगस्त या सितंबर, मुझे कंफर्म डेट अभी याद नहीं है, मतलब कंफर्म मंथ याद नहीं है, अगस्त ही है शायद। तो अगस्त में एग्ज़ाम होना ही होना है। ध्यान रहे जो सब इंजीनियर के एग्ज़ाम है मुश्किल से 40 से 45 दिन मिलते हैं। तो इस 40 से 45 दिन में कोई तैयारी नहीं की जा सकती, केवल रिवीजन किया जा सकता है। तो अभी भी टाइम है। अगर हम लोग अभी एसएससी जेई के लिए अगर पढ़ रहे हैं तो वो हमारे जो थ्योरी है वो यहाँ काम आ जाएगी। उसके बाद एसएससी जेई में रीजनिंग जो है वो हमारी यहाँ काम आ जाएगी। उसके बाद जीएस जो पोर्शन है वही हमारा यहाँ काम आ जाएगा। बस तैयारी अपन को बहुत अच्छे तरीके से रखनी है, क्योंकि यही चीज़ें यहाँ भी पूछी जाएंगी, कोई अलग चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं। कोडल प्रोविजन कुछ रहते हैं तो वो एक्स्ट्रा रहते हैं, बस हो गया। बाकी सारी चीज़ें वही है, सिलेबस वही है, सिविल वही है, कोई सिविल चेंज नहीं हो जाता है। तो बस अच्छे से तैयारी बनाए रखो, इस बार बिल्कुल 100% अपना सिलेक्शन हो जाएगा। तो यही था अपडेट। उसके बाद कोई फर्दर अपडेट आता है तो मैं बिल्कुल साइट पे अपडेट करूँगा। तो मिलते हैं न्यू टास्क के साथ में। ओके।